हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल माइंडफुल विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कोमल। मैं हूं पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। मैं एक लेक्चरर हूं, एक योगा टीचर हूं और मैं अब एक लाइफ कोच हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एफर्मेशन की जिससे आपकी सारी डिजायर्स जो है एक ही एफर्मेशन से पूरी हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रखा है और जैसे जैसे यूनिवर्स का हुक्म होता जा रहा है, आदेश होता जा रहा है, वैसे वैसे मुझे इम्पल्सेस आ रहे हैं और मैं उन कॉन्सेप्ट्स पर, उन आइडियाज पर वीडियोस बना रही हूँ जिससे आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है। तो कौन सा ऐसा एफर्मेशन है जिससे आपकी सारी विशेस एक एक करके आराम से पूरी हो सकती है? वो एफर्मेशन है दैट एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। हर चीज मेरे हक में काम करती जा रही है। मैंने आपको ये कहा था कि जो एफर्मेशंस होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। और मैं भी एफर्मेशंस जो करती हूँ अपनी खुद की हिंदी लैंग्वेज में ही करती हूँ। पर ये एक ऐसा एफर्मेशन है जो मैं इंग्लिश में करती हूँ क्योंकि शुरू शुरू में मैं इंग्लिश में ही एफर्मेशंस करती थी और तब तक मुझे पता नहीं था कि एफर्मेशंस का इफेक्ट नेटिव लैंग्वेज में ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा जल्दी होता है। ये मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे एक एफर्मेशन मिला कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी और मैं इस एफर्मेशन को बहुत रेगुलर बेसिस पर जब भी मुझे फ्री टाइम होता था मैं करती थी और मेरे काम जो होते थे वो बहुत स्मूथ हो जाते थे। ये मैंने देखना शुरू किया। तो ये जो एफर्मेशन है ये मुझे करीब मिला था 2022 की मई या अप्रैल में, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है। और उसी टाइम क्या होते हैं, कुछ सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं। अब बीइंग अ लेक्चरर ड्यूटीज भी आती है सरकारी एग्जाम्स में। एंड सरकारी काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेशन वाले होते हैं। अगर आपसे कोई भी एरर हो जाती है तो वो, अब वो एरर वाला पेपर है, वो डॉक्यूमेंट है, अगर वो जाएगा उसे कोई चेक करेगा फिर वो वापस आएगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारा कोई इसमें अथॉरिटी नहीं है। हम मेरी एक एरर की वजह से किसी और को आंसरेबल होना पड़े, ये कोई भी नहीं चाहेगा। अब मेरे केस में ये हुआ कि मैं इस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सुपरविजन के लिए चुनी गई थी और मैं बहुत टाइम बाद अपियर हो रही थी एज अ सुपरवाइजर। ओरिएंटेशन मैंने मिस कर दिया था, मुझे आइडिया नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे करना है। जो जो मुझे समझ में आया वो मैंने कर दिया। मुझे लगा मैंने सारे काम कर दिए हैं, मैंने अपनी समझ से सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए थे। एंड 3 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसमें ये था कि मैंने ये एफर्मेशन है वो लूप में मन ही मन में करना शुरू कर दिया, दैट एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। 3 घंटे तक जैसे ही लगता कि वापस मन भटक रहा है फिर वापस करना शुरू किया। अब थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, जब कलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट आते हैं तो आपका जो एनवलप होता है वो पूरा रेडी होना चाहिए और मेरा एनवलप, जैसा मुझे लगा कि वो रेडी था। बाई चांस जब वो मेरा एनवलप उठा रहे थे उनके हाथ से उनके एनवलप्स गिर गए उस और उन बाकी एनवलप्स में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकले जो कि फील्ड थे। मेरा एक डॉक्यूमेंट छूट गया, मुझे नहीं पता कैसे, आई हैव नो आइडिया वो डॉक्यूमेंट कैसे छूटा। और जैसे ही वो अपने एनवलप्स पिक कर रहे थे पीछे एक और डॉक्यूमेंट निकला जो कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट थे। उसमें मैंने देखा मैंने एरर कर दी है, जहां पे साइन होने चाहिए थे मैंने वहां साइन नहीं किया स्टूडेंट पे। मैंने कहा अब ये तो एरर हो गई है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि जो अथॉरिटी है, जो आंसरेबल है, उन पे कोई प्रॉब्लम आए। तो मैंने इन कैंडिडेट को बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरे एनवलप रेडी नहीं है, मैं आपको 10 मिनट के बाद रेडी करके देती हूँ। तो मैं ये सारी जो हैसल होती है ना, जो हर्डल्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें जो दिन खराब कर देती है, मैं ये सब अवॉइड करना चाहती थी। तो मैंने 10 मिनट के बाद कैंडिडेट को बुलाया और मैंने सारा देख दिखा करके अपने पेपर्स पूरे किए और मैंने वो एनवलप दे दिया उनको। उसके बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली ये जो एफर्मेशन है ये काम करता है, क्योंकि आपकी लाइफ को डेली रूटीन में स्मूथ बनाने के लिए ये एफर्मेशन रामबाण है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी। अगर आप से फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको डॉक्टर नहीं मिलता और आपकी तबीयत खराब है, हो गया दिन और खराब हो जाएगा, वैसी तबीयत खराब है। आप अपना 4 व्हीलर कहीं लेकर के जाते हैं और आप ये देखते हैं कि कार पार्किंग नहीं मिल रही है। अब आप कहाँ दुकान के दूर या कहीं पे आपको पार्किंग करनी है, उससे बहुत दूर जा करके पैदल चल के आपको आना पड़ेगा, तब दिन खराब हो गया। अब
इस एफर्मेशन से जो आपकी डेली लाइफ है वो बहुत स्मूथ होने लग जाती है। कैसे? इसका ऑपोजिट होने लगेगा। आप जैसे ही कार पार्किंग में जाते हैं, आप देखते हैं एक व्यक्ति आता है और वो अपनी कार उठा करके लेके चले जाता है और आपके लिए स्पेस बन जाती है पार्किंग की। आप डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा था, आप बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचते हैं तो भी डॉक्टर मिल जाता है। आप रेड लाइट पे पहुंचते हो, तुरंत लाइट ग्रीन हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को ना बहुत इजी गोइंग और एफर्टलेस बना रही होती है इस एफर्मेशन से। अगर एक छोटी छोटी चीजें हर्डल्स ले आएंगी ना, तो आपके जो बड़े एफर्मेशन है, बड़े मिशन है, उनके लिए आपका मूड खराब हो जाएगा। आपको लगेगा यार, हम जब छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे तो हम बड़ी चीजें अचीव कैसे करेंगे। ऑफिस जाते वक्त किसी से झगड़ा हो जाए, ऑफिस में किसी से झगड़ा हो जाए, नेबर्स ढंग से नहीं बिहेव कर रहे हैं, है ना, एसी खराब हो जाए, कार चलते चलते बंद हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि दिन खराब कर देती हैं, मूड खराब कर देती हैं। और मैंने ये देखा, अब एग्जाम वाले केस में देख लीजिए कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग था या कोई डॉक्यूमेंट में मैंने फिल नहीं किया है या मेरे साइन नहीं है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट वापस आता एंड वो अथॉरिटीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने जब जब ये एफर्मेशंस करने शुरू किए हैं, मैंने ये देखा है कि मेरे छोटे छोटे काम जो है, जहां इधर उधर अटकते हैं, वो बहुत स्मूथ हो गए और एक शिफ्ट आता है माइंडसेट में। जो हमें कहते हैं काम सोचा और हो गया, हम उस रेल में चले जाते हैं इस एफर्मेशन में। एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी योगा क्लास थी जो मैं खुद लेती हूँ एडवांस प्रैक्टिस के लिए। उसमें मैं कुछ कुछ चाह रही थी कि मैं सर को बोलूं कि सर आप ये वाला आसन दोबारा करके बता सकते हैं क्या। ये मेरा सोचना भर ही था और उन्होंने बिना कहे बोल दिया कि मुझे ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको दोबारा देना चाहिए, जबकि वो कह चुके थे कि मैं दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगा क्योंकि किसी ने कोई डाउट नहीं रखा है। और ये तब हो रहा था जब मैं एफर्मेशन लूप पे करती थी। दूसरी क्लास में फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई रिट्रीट की बात होनी थी कि मेरे को किसी जो हमारे सर थे उनको बोलना था कि सर आप इस पर्टिकुलर जगह पर रिट्रीट रखवाइएगा। मैं उनको ये बात बोलनी ही वाली थी, जितने उन्होंने बोल दिया कि अगर मैं उन्होंने प्लान नहीं किया है, उन्होंने यही बोला कि अगर मैं इस XYZ जगह पर रिट्रीट करता हूं तो क्या आप लोग आएंगे। और मुझे हंसी आ गई। तो वो सर पूछने लगे कि मैम हंसने वाली क्या बात है। मैं कहा सर मैं आपको इसी जगह पे रिट्रीट रखने के लिए काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको सजेशन दूं और आपने आज ये बात रख दी है। व्हाट आर द चांसेस? द चांसेस आर कि आप ये एफर्मेशन कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। मेरा हर काम बनता चला जा रहा है, मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। और ये एक अम्ब्रेला एफर्मेशन है। ये क्यों जल्दी से काम करता है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है और वो ये है कि इस एफर्मेशन को लेकर के हमारी कोई डिजायर अटैच नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक एफर्मेशन नहीं है, कि बहुत जेनरिक यूनिवर्सल अम्ब्रेला एफर्मेशन है जिसमें आपकी सारी डिजायर्स जो आपका सबकॉन्शियस जानता है कि ये होनी चाहिए, वो पूरी होने लग जाएंगी। सोच रहे थे कि मुझे चॉकलेट खानी है, कोई आके आपको वही चॉकलेट देके चला जाएगा, उसी ब्रांड की, उसी कंपनी की वही चॉकलेट आपको देके चला जाएगा। मेरी ये खाने की इच्छा हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें आपको होने लगेंगी और फिर आपको रियलाइज होगा कि जब ये छोटी छोटी चीजें आप मटेरियलाइज कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो सिर्फ सोचने मात्र से, तो बड़ी चीजें अगर आप थोड़ा सा और अटेंशन देंगे विदाउट रेजिस्टेंस तो वो भी होने लग जाएंगी। छोटी छोटी चीजें क्यों जल्दी होती हैं? क्योंकि उनको लेकर के हमारा अटैचमेंट नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है और हमें ये डाउट नहीं होता है कि ये चीज हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई आपको पता है कि मार्केट में इस दुकान पर ये मिठाई मिलती है, अब आपको वो खानी है और आपने उसकी इच्छा जाहिर करी है खुद को और वो चीज आपको कोई लेकर के आ गया। आपने ये नहीं इच्छा जाहिर करी है कि मैं चाहता हूं कि XYZ व्यक्ति मुझे ला करके ये मिठाई दे। आपने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लगाया, आपने सिर्फ ये बोला है मुझे ये चीज चाहिए। अपने मन में आप खुद से इनर टॉक करते हो ना, या आप मम्मी को बोल रहे होते हो या आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, अरे यार ये चीज खाने की इच्छा हो रही है, एंड बाय चांस आप देखते हो कोई थर्ड पर्सन ला करके आपको दे रहा है, तो आपने यूनिवर्स पे कोई कंडीशंस नहीं लगाई है। हाउ हु, ना हाउ की कंडीशन है ना हु की कंडीशन है, सिर्फ एंड रिजल्ट में आप पहुंच चुके होते हो ऑलरेडी। ये खाना है, आपने ऑर्डर दे दिया है। इसी तरह से हमको हमारी बड़ी डिजायर्स के लिए भी करना होता है कि हमें ये ऑर्डर देकर के छोड़ देना है और ये विश्वास रखना है कि वो हमें मिलेगा।
ये विश्वास, हम कोई बहुत बाजार में जाते तो हम कोई बहुत टेंशन या स्ट्रेस से थोड़ी जाते कि अरे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम इजी बिल्कुल रिलैक्स तरीके से जाते हैं। इसलिए हमारी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं वो बहुत जल्दी मटेरियलाइज होती है, क्योंकि उनको लेकर के ना तो कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और ना कोई डाउट है, और ना हम उसको लेकर के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या स्ट्रेसफुल हो रहे हैं कि अरे ये कब आएगा, अरे ये कब आएगा, ये कब आएगा। उसी तरह से यूनिवर्स या ईथर में आपको अपनी बड़ी डिजायर्स को भी ऐसे छोड़ देना होता है कि हाँ ये ऑर्डर किया है आ जाएगा। पर बहुत बड़ी डिजायर्स जिसमें आपको एक्शन चाहिए, उसमें भी आप अगर ये बात कह देंगे ना कि हमें ये चीज चाहिए, अभी कैसे मिलेगी, आप अगर ये भी पूछ लोगे ना कैसे, तो यूनिवर्स आपको इस बात का भी जवाब दे देगा, ये आपको ऐसे मिलेगी या ये एक्शन करके मिलेगी। उस एक्शन को करने के लिए आपके अंदर एक इंपल्स आएगा और आप वो एक्शन ले लेंगे, आप उस पर कोई डाउट नहीं करेंगे। ये भी होगा आपके साथ, आप अंदर से कंपेल्ड फील करोगे कि ये करना चाहिए हमें, और आपको ये लगेगा कि व्हाई डिड आई डू इट, ये लगेगा आपको, बिकॉज यू वर इंस्पायर्ड टू डू इट, इट वॉज एन इंस्पायर्ड एक्शन, इट वॉज एन एक्शन ऑन इम्पल्स, इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी ईगो। इस एक्शन में आपकी कोई ईगो नहीं था, इस एक्शन में आप अलाइनमेंट से काम कर रहे थे। एक एफर्मेशन है, इसको लूप पे आप लगा दीजिए अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि एफर्मेशन हम कैसे शुरू करें, क्या एफर्मेशन करके आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, एफर्मेशन करके अगर आपको और डिप्रेशन होता है, एफर्मेशन करके आप और एग्जॉस्टेड या बर्नट आउट फील करते हैं, तो आप सारे एफर्मेशन छोड़ करके ये एक अम्ब्रेला एफर्मेशन है, यूनिवर्सल एफर्मेशन है, इसे करना शुरू करो। जब आप डेली रूटीन में स्मूथनेस आती हुई देखोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा, आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा एफर्मेशन पे, एंड फिर आप स्पेसिफिक एफर्मेशन ले सकते हो। वो किसी व्यक्ति विशेष के एफर्मेशन है, या कोई ड्रीम जॉब के एफर्मेशन है, या कहीं आपको मूव आउट होना है, कहीं शिफ्ट होना है, फॉरेन जाना है, कोई कार चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप अचीव करेंगे, पर जैसे जैसे आपका खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। इस एफर्मेशन को करने का कोई खास समय नहीं है, आप जब चाहे इस एफर्मेशन को कर सकते हैं। आप सुबह उठते ही करना शुरू कर दें, आप जब when you're bathing in the shower आप तब इस एफर्मेशन को कीजिए, आप खाना खा रहे हैं तब एफर्मेशन कीजिए, आप वॉक पे जा रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इस एफर्मेशन को करते रहिए, लूप पे अपने माइंड में चलाइए, और आप देखेंगे कि आपके माइंड में शिफ्ट आना शुरू होगा, और आपका विश्वास जो है वो धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। आपकी डेली जो रूटीन है, आपकी डेली लाइफ है, जो बहुत स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल फील एट ईज एंड यू विल ऑल्सो फील रिलैक्स्ड। आप चाहें तो इस एफर्मेशन को इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें करें, जैसे भी करें पर करें जरूर, ठीक है। एफर्मेशन को आप स्टार्ट इमीडिएटली कर दें, आपको मेरे हिसाब से तो 24 आवर्स में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज 7, 14, 21 डेज में आप ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। आप इस एफर्मेशन को कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको एफर्मेशन करके कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि मिलने हैं वो तयशुदा है, 100% मिलेंगे आपको। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री कृष्णा।